साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 के एमसीक्यूज। और ये आपका पहला एमसीक्यू है। आपसे ये कहा गया है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। इसका मतलब ये है कि घड़ी अगर 5 बजे पे है तो आप इसके दो आर्म्स के दरमियान आप एंगल फाइंड करें। ये बात आप याद रखें कि एंगल आप या डिग्रीज में फाइंड कर सकते हैं और या एंगल आप रेडियंस में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दो यूनिट्स में आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपने एंगल फाइंड करना है रेडियंस में। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप इस वॉच को एक सर्कल कंसिडर करें। ठीक है, और सर्कल में अगर आप एक पॉइंट से स्टार्ट ले लें और दोबारा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन तय करने के बाद आप यहाँ पे दोबारा ए पॉइंट तक पहुंच जाए तो आप 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये डिग्रीज में आप 360 डिग्री कवर करते हैं एक सर्कल में कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद। और अगर आप वॉच को देखें तो वॉच को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किसी भी वॉच को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये 360 डिग्री हमारे पास 12 पार्ट्स में, इन केस ऑफ वॉच 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पार्ट्स के दरमियान 12 और 1 के दरमियान एंगल कितना है, 30 डिग्री है। 1 और 2 के दरमियान, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक आर्म 12 पे है और दूसरा आर्म 1 पे है तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, वो 30 डिग्री होगा। इसी तरह अगर एक आर्म 1 पे है और दूसरा आर्म 2 पे है तो इसके दरमियान एंगल 30 डिग्री होगा। किसी भी दो आर्म्स के दरमियान एंगल क्या होगा, वो 30 डिग्री होगा। अब इस करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो एक आर्म 12 पे है, दूसरा आर्म 5 पे है, तो इसके दरमियान कितने यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 यूनिट्स है, मीन 5 स्टेप्स है। तो 5 पार्ट्स को, हर एक पार्ट के दरमियान एंगल 30 डिग्री है और इस वक्त इन दोनों आर्म्स के दरमियान कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। तो अगर मैं 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्रीज। ये आंसर आपके पास आ गया डिग्रीज में, लेकिन आपसे क्या रिक्वायर्ड है, रेडियन में आपसे आंसर रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन याद करना होगा कि हमारे पास 1 रेडियन हमारे पास बराबर है 57.3 डिग्रीज। और इसी तरह अगर आप 57.3 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.0174 रेडियंस के। अगर आपको इस रिलेशन की समझ नहीं आती तो रेडियंस पे और डिग्रीज के रिलेशनशिप पे मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा कि 1 रेडियन किस तरह 57.3 डिग्रीज के बराबर है। इस एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना होगा कि 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 0.0174 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री इतने रेडियंस के बराबर है तो 150 डिग्री हमारे पास कितने रेडियंस के बराबर होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x हमारे पास बराबर होगा 150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 0.0174 रेडियन, और 1 को आप दोनों साइड पे डिवाइड करें तो ये 1 डिग्री आ जाएगा। ये डिग्री डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा और इससे अप्रोक्सीमेट, इससे हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2.63 रेडियंस। लेकिन ये 2.63 रेडियन हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकता हूँ 3 रेडियंस के। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। डियर स्टूडेंट, ये आपका दूसरा एमसीक्यू है और इस एमसीक्यू में आपसे कहा गया है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। देखिए, डिग्रीज और रेडियन के दरमियान हमारे पास एक स्पेसिफिक रिलेशन है और अगर आप कोई भी एंगल फाइंड करना चाहे तो एंगल आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, 2 यूनिट्स में फाइंड कर सकते हैं। या आप उसको डिग्रीज में फाइंड कर सकते हैं और या आप उसको रेडियंस में फाइंड कर सकते हैं। और रेडियंस और डिग्रीज का आपस में एक रिलेशन है और वो रिलेशन है कि 2 पाई रेडियन ये हमारे पास बराबर है 360 डिग्रीज के। तो अगर मैं 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो पाई रेडियन हमारे पास बराबर हो जाएगा 180 डिग्रीज के। और अगर मैं 180 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं 180 और इसको डिवाइड कर दूं 180 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 180 और यहाँ पे हो जाएगा रेडियन। अब पाई किसके बराबर है, 1 डिग्री पाई हमारे पास बराबर है 3.14 डिवाइड बाय 180
और यहाँ पे हमारे पास आ गया रेडियन। अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे पास आ जाएगा 0.01745 रेडियंस के। इसका मतलब है कि 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 0.01745 रेडियंस के। तो अगर आप ऑप्शंस में देखें तो आपके पास ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका थर्ड एमसीक्यू है कि द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर दिस वैल्यू 0.005 टाइम्स 0 से इसका मेट्रिक प्रीफिक्स क्या है। तो देखिए मेट्रिक का मतलब क्या है, मेट्रिक है मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है कि आप किलो यूज करें या मिली यूज करें या नैनो यूज करें, ये दीज आर बेसिकली यूनिट्स। और इस यूनिट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इस एमसीक्यू के लिए अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखूं 0.5 टाइम्स 0 1, ये किसके बराबर है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद लिखना है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर के बाद लिखूं तो मैं कितने स्टेप्स कवर करूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ 1 पॉइंट को, तो मैंने 6 स्टेप्स कवर कर लिए। कितने, 6 स्टेप्स मैंने कवर कर लिए। और टुवर्ड्स राइट मैंने कवर कर लिए। टुवर्ड्स राइट मैंने 6 स्टेप्स कवर कर लिए। यहाँ पे आप ये गौर करें कि ये मेरी बहुत कम थी 0.000 और मैंने इसे 1 बना दिया। तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा और 6 स्टेप्स कवर कर दिए। तो ये मेरे पास 10⁻⁻6 बन जाएगा। अब 10⁻⁻6 हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये माइक्रो के बराबर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, माइक्रो। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपका फोर्थ एमसीक्यू है और फोर्थ एमसीक्यू में आपसे ये कहा गया है कि आप ये बताएं कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, इन चारों ऑप्शन में करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स कौन सा है। मीन जो 71 न्यूटन हमने लिखा है, क्या ये ठीक है, ये 71 न्यूटन हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो 71 न्यूटन हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं तो आपने उसको उसके जो पहला जो अल्फाबेट है उसको आपने स्मॉल लिखना होगा। अगर इसकी बजाय ये इस तरह लिखा होता न्यूटन तो फिर ये हमारे पास करेक्ट होता। इस वक्त ये इनकरेक्ट वे है ऑफ राइटिंग यूनिट। इस तरह अगर आप इसको देखें, इसका मतलब क्या है, एम का मतलब है मीटर, इसका मतलब है माइक्रो, इसका मतलब सेकेंड। तो ये है हमारे पास 12 मीटर माइक्रो सेकेंड। अब क्या ये एक करेक्ट वे है यूनिट को लिखने का? नहीं, ये एक करेक्ट वे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो प्रीफिक्स, मैंने आपको पहले एमसीक्यू में कहा कि इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, किलो, माइक्रो, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स को आप हमेशा नंबर के बाद डायरेक्टली लिखेंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं कि 12 माइक्रोमीटर सेकेंड, ये एक करेक्ट तरीका है। लेकिन अगर आप प्रीफिक्स को दरमियान में लिखते हैं या प्रीफिक्स को लास्ट में लिखते हैं तो आपका ये ऑप्शन फिर इनकरेक्ट, ये एक इनकरेक्ट वे है प्रीफिक्स को लिखने का। इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप सी को देखें तो आपके पास ये केजी लिखा हुआ है। केजी एक सैंपल है किलोग्राम का, लेकिन ये के कैपिटल में लिखा है। अगर आप किलोग्राम का सैंपल लिखेंगे केजी तो आपने उसको स्मॉल लिखना है। ये बात आप याद रखें कि कोई भी यूनिट अगर आप लिखेंगे तो उसको आपने स्मॉल में लिखना है, उसका सैंपल। यहाँ पे चूंकि सैंपल कैपिटल में लिखा है इसलिए ये भी हमारे पास इनकरेक्ट वे है। अगर ये इसकी जगह 1 केजी होता, स्मॉल में लिखा होता तो फिर ये ठीक होता। इस वक्त ये गलत है। इसी तरह इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 43 किलोग्राम, और ये मीटर क्यूब को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूँ तो ये पर मीटर क्यूब बन जाएगा। m-3 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूँ तो ये m+3 बन जाएगा। तो 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम भी स्मॉल में लिखा, केजी भी स्मॉल में लिखा हुआ है, m भी स्मॉल में है और उसका क्यूब है। तो ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। हम यूनिट इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट, ये आपका 5th एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू में आपसे लिखा गया है कि एक स्टूडेंट है और वो सेवरल टाइम डिस्टेंस को मेजर कर रहा है और द रीडिंग्स लाई बिटवीन 49.8 एंड 50.2। उसको जो रीडिंग मिल रही है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान उसको मिल रही है। तो द बेस्ट मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट इज बेस्ट रिकॉर्डेड है। इसको हम बेस्ट, एक बेहतर तौर पे हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो
कोई भी आपको वैल्यूज मिल जाए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक आपके पास मिनिमम वैल्यू है, एक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप इसका एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को ऐड कर दूं, तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इस 0.2 को आप यहाँ पे ले आए तो ये 49.8 प्लस 0.2 ये 50 बन जाएगा, और यहाँ पे ये भी 50 रह जाएगा। तो 50 और 50 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 100 बन जाएगा, और 100 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 50। तो हमारे पास एवरेज क्या आ गया, हमारे पास एवरेज है 50। अब अगर आप ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में 49.8 एवरेज है, तो ये गलत है। यहाँ पे भी ऑप्शन ये है 49.8, तो ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 50 है, तो या सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब इस पे कौन सा ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूं, तो आप मिनिमम वैल्यू को देखें और इसके एवरेज को देखें। ये मैंने एवरेज निकाल लिया 50, तो एवरेज और मिनिमम वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0.2 है, और मैक्सिमम वैल्यू और एवरेज के दरमियान डिफरेंस कितना है, 0.2 है। तो इसलिए डिफरेंस हमारे पास 0.2 है, एवरेज हमारे पास 50 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी।